गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 द्रव्य की अवस्थाएं स्टेट्स ऑफ मैटर का ये सेकेंड वीडियो है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो छोटा सा चैप्टर है, इसमें आज के वीडियो में हम देखते हैं द्रव अवस्था के बारे में, दैट इज़ लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो आप लोगों को भी मालूम है द्रव में अणु ठोसों की अपेक्षा कुछ दूर तथा गैसों की अपेक्षा कुछ पास होते हैं। ये आप लोगों को सभी को मालूम है कि लिक्विड स्टेट में, द्रव स्टेट में जो अणु होते हैं, जो घटक कण होते हैं, वो ठोसों से तो कुछ दूर होते हैं लेकिन गैसों की अपेक्षा पास होते हैं। इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है वो अनिश्चित होता है। ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्हें आप जो है पढ़ते आए हैं। और उसके बाद जिस पात्र में द्रव को रखा जाता है वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स लिक्विड स्टेट की होती है वो होती है वाष्प दाब, जिसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वह दाब यानी वाष्प दाब क्या होता है? वह दाब जिस पर द्रव तथा वाष्प प्रावस्थाएं, लिक्विड और गैसियस स्टेट जो होती हैं, वो एक दूसरे से साम्यावस्था की स्थिति में हों, द्रव का संतृप्त वाष्प दाब या सामान्य रूप से वाष्प दाब कहलाता है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? किसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं या वाष्प दाब कहते हैं? वाष्प दाब वो दाब होता है जिस पर द्रव तथा वाष्प प्रावस्थाएं जो होती हैं वो एक दूसरे के साम्यावस्था में होती हैं, यानी लिक्विड और गैसियस स्टेट जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब या फिर वेपर प्रेशर कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, let's go to the next topic. अब ये नेक्स्ट टॉपिक आपका है वाष्प दाब पर ताप का प्रभाव, यानी वेपर प्रेशर पर किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, द्रव की सतह को छोड़कर जाने वाले अणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे द्रव की सतह को छोड़कर जाने वाले अणुओं की संख्या में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और वाष्प अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, अतः ताप में वृद्धि के साथ वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, जो द्रव की सतह से वाष्प में जाने वाले अणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब में भी वृद्धि होती है। ज़्यादा से ज़्यादा वाष्प बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे? दाब भी लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है, यहाँ पे देखिए किसी द्रव का क्वथनांक, यानी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। क्वथनांक जिसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, यानी वो टेम्परेचर है जिस पर द्रव का वाष्प दाब एक मंडलीय वायु दाब के समान हो जाता है। क्वथनांक यानी किसी भी द्रव का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर है जब द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? एक वायुमंडल के समान हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है? उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट या फिर क्वथनांक है। और नेक्स्ट जो अभी आपने पढ़ा वो क्या था कि ताप के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है? वाष्प दाब भी बढ़ता है। ये तो आप जो है इसमें पढ़ चुके हैं कि ताप के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ता है? वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। देन देखिए, थर्ड जो टॉपिक है वो आपका है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या प्रोसेस है? किसी द्रव की सतह पर खींची गई 1 सेंटीमीटर लंबाई की, दिस इज सेंटीमीटर है, लंबाई की किसी काल्पनिक रेखा पर उसके लंबवत कार्य करने वाले बल को
द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखिए, किसी द्रव की सतह पर खींची गई 1 सेंटीमीटर, किसी द्रव की सतह पे हम खींच नहीं सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा गया है, काल्पनिक कहा गया है। कि किसी द्रव की सतह पर खींची गई 1 सेंटीमीटर लंबाई की किसी काल्पनिक रेखा पर उसके लंबवत कार्य करने वाले बल को द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। जो परपेंडिकुलरली यानी सीधे सीधे जो है परपेंडिकुलरली लंबवत जो द्रव की सतह पर एक बल कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसकी जो इकाई है वो क्या होती है, डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर होती है पृष्ठ तनाव की। क्योंकि इसमें कुछ सिलेबस डिलीटेड है तो आपके पास इस बार जो है इतना ही है, इसलिए इतना ही समझिए। अब पृष्ठ तनाव की भूमिका क्या होती है, देखिए, पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव की बूंदें गोलाकार होती हैं। कहीं से भी हम जब ऊंचाई से या कहीं से पानी जब गिरता है तो जनरली वो किस तरह की शेप ले लेता है, गोल शेप ले लेता है। और ये किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। क्योंकि उसके ऊपर, उसके पृष्ठ के ऊपर यानी द्रव की सतह के ऊपर क्या कर रहा होता है, एक बल कार्य कर रहा होता है, उसी को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। और पृष्ठ तनाव के कारण एक द्रव न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहता है। सरफेस टेंशन के कारण ही जो द्रव है वो क्या होता है, कम से कम स्पेस लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं शानता, ये हमारा टॉपिक है शानता, जिसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। आपने कुछ ऐसे द्रव देखे होंगे जो प्रकृति में कैसे होते हैं, गाढ़े होते हैं। जैसे आपने गोंद देखा होगा, शहद देखा होगा, और जेलीज जो होती हैं, इनमें क्या होता है, ये लिक्विड होते हैं लेकिन इनमें एक प्रकार का क्रीम होती है, इनमें कुछ गाढ़ापन होता है। तो क्या है, देखिए, शानता किसी द्रव का एक महत्वपूर्ण गुण है और यह द्रव के बहने की गति दर को निर्धारित करता है। यानी अगर कोई भी द्रव जितना पतला होगा उसकी बहने की जो गति होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी उसमें गाढ़ापन होगा या शानता होगी उतना ही उसकी बहने की दर कम होगी। अब देखिए, शानता के बारे में क्या है, किसी इकाई दूरी पर स्थित दो परतों के मध्य इकाई वेग को प्रति इकाई क्षेत्रफल में बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा में कार्य करने वाले बल को शानता गुणांक एन, इसे ऐसे लिखा है, ये लॉन्ग एन है, ये के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जनरली जो आपकी ये शानता है ये बहने की प्रवृत्ति को दर्शाती है, और इसीलिए इसके बारे में लिखा है कि किसी इकाई दूरी पर स्थित दो परतों के मध्य इकाई वेग को प्रति इकाई क्षेत्रफल में, इकाई वेग को मतलब उस वेग को सच बनाए रखने के लिए उस दिशा में निर्धारित लगने वाले बल को शानता या फिर क्या कहते हैं, शानता गुणांक से परिभाषित किया जाता है। आपका द्रव जो है वो जिस दिशा में बह रहा है, जिधर उसका फ्लो हो रहा है, उस दिशा में उसको उसके वेग को बनाए रखने के लिए जो कार्य करने वाला बल होता है वो क्या कहलाता है, शानता गुणांक कहलाता है, जिसे हम इससे लिखते हैं एन, ये इसको ईटा भी कहते हैं, लॉन्ग एन ये हो जाता है। तो शानता ये जो गुणांक है एन, इसको किस से इकाई से व्यक्त करते हैं, पॉइज, इसको करते हैं पॉइज से व्यक्त। तो हम कह सकते हैं कि शानता की इकाई क्या होती है, शानता की इकाई होती है पॉइज। अब दो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो है कि टेम्परेचर का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी टेम्परेचर से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है, देखिए, द्रव की श्यानता ताप को बढ़ाने पर घटती है। किसी चीज़ की भी थिकनेस जो होती है या गाढ़ापन जो है वो कब घटता है, जब हम उसको ताप देना शुरू करते हैं। आपने जनरली देखा भी होगा कोई भी चीज़ें कि अगर आप कोई चीज़ है वो गाढ़ी हो चुकी है या चाशनी जो होती है वो ठंडी होने पे गाढ़ी हो जाती है, लेकिन जब आप उसको टेम्परेचर देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो पतली हो जाती है। तो कह सकते हैं कि द्रव की जो श्यानता होती है वो ताप बढ़ाने पर घट जाती है।
और दाब से क्या होता है कि द्रव की श्यानता दाब बढ़ाने से बढ़ती है। आप दाब बढ़ाएंगे तो श्यानता बढ़ेगी और ताप बढ़ाएंगे तो श्यानता घटेगी। तो ये टॉपिक्स थे जो हमने 2 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। आज के टॉपिक में इतना ही डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अभी इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके और याद भी करेंगे।